गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम वेनक्स के स्पेस के ऊपर एग्जाम्पल करते हैं। हम जानते हैं कि इफ m and n are subspaces of linear space V, then V is direct sum of m and n. Then if V is direct sum of m and n, तो इसको कैसा लिखते हैं? We write it like this. इस सिंबल इस तरह से लिखते हैं। अगर V इसका डायरेक्ट सम है तो इसका मतलब क्या है कि each element of V can be expressed as a sum of element of M and N in only one way. कहने का मतलब क्या है कि ये जो V है इसको हम एक ही तरह से लिख सकते हैं इस M और N के सम के रूप में। ये जो एक्सप्रेशन जो है वह यूनिक है। ये हम जानते हैं कि अगर V डायरेक्ट सम होता है हमारा अपनी सब स्पेसिस का, तो यह जो V है, यह जो एक्सप्रेशन है एज ए सम ऑफ एलिमेंट ऑफ M एंड N इज यूनिक। चलिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं कि if V is a Banach space, if a Banach space B is direct sum of its subspaces, if a Banach space B is direct sum of its subspaces M and N, so that each element B is uniquely expressible in the form of as an element of X and Y. जहाँ X किसका एलिमेंट है? M का। Y किसका एलिमेंट है? N का, है ना? So let us define a norm कोई नॉर्म डिफाइन करते हैं। नॉर्म ऑफ X प्लस नॉर्म ऑफ Y। तो दिखाओ, शो दैट ये जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है इज एक्चुअली a norm if
V1 is the linear space if V1 is the linear space equipped with this norm, then show that V1 is a Banach space. V1 Banach space होगा when यह जो M एंड N ये जो सब स्पेसिस है यह क्लोज्ड हो। तो अब हमको क्या दिया है हमको क्या दिखाना है कि ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया है, जहाँ x और y क्या है, m के एलिमेंट, z किसका एलिमेंट है, b का। तो यह जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, यह नॉर्म है ना। इफ B1 इज द, आगे कहते हैं कि इफ B1 इज द लीनियर स्पेस इक्विप्ड विद दिस नॉर्म, तो हमको दिखाना है कि यह जो B1 स्पेस है, यह जो लीनियर स्पेस है, यह क्या होगी, बेनाक स्पेस। कब, व्हेन M एंड N आर क्लोज्ड। तो बहुत आसान सा है, चलिए इसको करते हैं। हमको दिखाना है कि यह नॉर्म है, तो नॉर्म की प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म ऑफ x नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। तो N1 वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है वह क्या है कि नॉर्म, ऐसा हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y, ये हमने दिया हुआ है। नॉर्म ऑफ x डेफिनेशन से पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। नॉर्म ऑफ एलिमेंट क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। तो ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, इसका मतलब इनका सम भी नॉन नेगेटिव ही होगा। नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम नॉन नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब नॉर्म ऑफ यह जो z, ये जो नया नॉर्म हमने डिफाइन किया है, पूरा करता है नॉन नेगेटिव कंडीशन को। साथ में नॉर्म ऑफ ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज है, ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का सम 0 है, इसका मतलब यह क्वांटिटीज दोनों 0 होंगी, तभी होगा। और नॉर्म ऑफ x, इसका क्या मतलब है, नॉर्म ऑफ x इज 0 तो x इज 0 है, नॉर्म ऑफ y इज 0 तो y 0 है। तो अगर x 0 है, y 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x प्लस y 0 होगा, या अगर कहें z इज 0। तो नॉर्म ऑफ z, ये वाला नॉर्म जो हमने डिफाइन किया है, इज 0 मीन z इज 0। और इसका उल्टा करें तो हम देखते हैं हमको यह मिलता है। तो ये N1 प्रॉपर्टी, N2 प्रॉपर्टी को करें, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है ना, ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नॉर्म ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो चलो इसको करें। तो z1 मान लेते हैं x1 प्लस y1, z2 को मान लेते हैं x2 प्लस y2। तो z1 प्लस z2 क्या होगा, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। और फिर ये सब लीनियर स्पेस में हो रहा है, तो इसलिए एडिशन एसोसिएटिव होता है और
कॉम्पिटिटिव होता है तो x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2, है ना। तो यहाँ पे हमको पता ही है x1 x2 किसके एलिमेंट्स हैं, m के, y1 y2 किसके एलिमेंट्स हैं, n के। तो यह एलिमेंट किसका हो गया, x1 प्लस x2 m का, y1 प्लस y2 n का। तो नॉर्म ऑफ z1 प्लस z2, तो ये किसके बराबर हुआ, नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। और ये नॉर्म कैसे डिफाइन किया हमने, नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 प्लस नॉर्म ऑफ y1 प्लस y2। अगर कहें तो नॉर्म ऑफ x1 प्लस x2 क्या है, नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस नॉर्म ऑफ y1 प्लस नॉर्म ऑफ y2। अगर कहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ x1 प्लस नॉर्म ऑफ y1 प्लस नॉर्म ऑफ x2 प्लस नॉर्म ऑफ y2। और यह देखते हैं तो क्या मिलता है हमको, नॉर्म ऑफ z1 प्लस ये वाला नॉर्म z2। तो इसका मतलब नॉर्म ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ z1 प्लस नॉर्म ऑफ z2। तो दूसरी प्रॉपर्टी होगी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। तो इसको देखें तो ये क्या हो गया, नॉर्म ऑफ अल्फा जेड, या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा एक्स प्लस वाई, या अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। और यह अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और यह कैसे डिफाइंड है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा वाई, और यह मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस मॉड अल्फा नॉर्म ऑफ वाई। तो दिस इज इक्वल टू मॉड अल्फा कॉमन लिया, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। तो ये क्या बन गया, मॉड अल्फा, और ये कौन सा नॉर्म है जो हमने नया नॉर्म डिफाइन किया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो नॉर्म हमने डिफाइन किया है इस अ नॉर्म, की ये नॉर्म है। तो अब हमने ये जो हमारी बी लीनियर स्पेस थी, जो इस नॉर्म के साथ, ये जो नॉर्म है इसके साथ जो है, इस नॉर्म के साथ जो हमारी ये जो लीनियर स्पेस है इसको हमने B1 से रिप्रेजेंट किया है, B1 से, इस स्पेस को हमने B1 कहा है। अब हमको दिखाना है, आगे क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट वी शो दैट B1 is Banach space when M and N are closed, कि ये क्लोज्ड होंगे। तो ये अब तो B1 लीनियर स्पेस तो दिया है हमें, तो ये नॉन लीनियर स्पेस है, तो B1 बेनाक स्पेस लेने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, तो चलिए मान लेते हैं कि लेट Zn बी कॉची सीक्वेंस इन B1 स्पेस। तो Zn, तो इसका मतलब क्या हुआ, Zn B1 का एलिमेंट है, तो Zn क्या होगा, Xn प्लस Yn, जहाँ Xn किसका एलिमेंट है, M का, Yn किसका एलिमेंट है, N का।
तो Zn कॉशी सीक्वेंस है, इसमें कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को लगाएं तो नॉर्म ऑफ Zn माइनस Zm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू सम। कोई इससे बड़े होंगे, है ना, या n0 नेचुरल नंबर है हमारा। तो Zn माइनस Zm क्या हो जाएगा, Zn माइनस Zm क्या हो जाएगा, Xn प्लस Yn माइनस Xm प्लस Ym, या अगर कहो तो Xn माइनस Xm प्लस Yn माइनस Ym। तो यह नॉर्म ऑफ Zn माइनस Zm क्या बन गया, Xn माइनस Xm प्लस Yn माइनस Ym। और ये नॉर्म हमारे पास कैसे डिफाइंड है, Xn माइनस Xm प्लस Yn माइनस Ym, ऐसा डिफाइंड है। अब नॉर्म ऑफ Zn माइनस Zm क्या है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। यह पॉजिटिव क्वांटिटी है, यह भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, इनका सम एप्सिलॉन से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ Xn माइनस Xm इज लेस देन एप्सिलॉन। कहाँ पे कह रही है, फॉर ऑल n m ग्रेटर देन n0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये Xn और Xm किसके एलिमेंट्स हैं, m के। तो इसका मतलब क्या हुआ, Xn इज कॉशी सीक्वेंस इन m। और इसी प्रकार सिमिलरली Yn इज कॉशी सीक्वेंस इन n। ये कॉशी सीक्वेंस है n में, पर m और n क्या है, m और n are closed। दिस मीन्स दैट, ये हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि ये सबस्पेस m of a linear space n is closed implies it is complete। This means ये जो m and n are complete, ये हमने पहले थ्योरम करी थी। और अगर कंप्लीट है तो क्लोज्ड है, तो कंप्लीट है इसका मतलब क्या हुआ, Xn कॉशी सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ, कॉशी सीक्वेंस Xn converges to some x in m, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट है, m इज कंप्लीट। कंप्लीट की डेफिनेशन लगाएं कि कॉशी सीक्वेंस Xn जो होगी वो कन्वर्ज करेगी इसी के पेज के किसी पॉइंट को। इसी प्रकार से Yn किसको कन्वर्ज करेगी, y को, और सम y बिलोंगिंग टू n, ये इस स्पेस के पॉइंट को कन्वर्ज कर जाएंगे, है ना। तो अब इससे हमको क्या मिला, आप कहते हो कि Xn converges to x, तो इससे इसका क्या मतलब हुआ, इसमें for every epsilon greater than 0 there exists some n1 such that, डेफिनेशन लगाई कन्वर्जेंस सीक्वेंस की, तो क्या आ जाएगा, Xn माइनस x इज लेस देन, है ना। ये हमने लिया, एप्सिलॉन ले सकते हैं, यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 कर रहा हूँ। इसी प्रकार फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n1, और इसी प्रकार से सिमिलरली नॉर्म ऑफ Yn माइनस y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n2। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेक p इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ n1 n2, है ना। ये वाली इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी कब सही है,
ये वाली इनइक्वालिटी कब सही है? आप कहते हो ये रहा नंबर लाइन, यहाँ कहीं n1 होगा कि n1 से हर बड़े वैल्यू के लिए n के लिए ये वाली सही है ना। पहले वाली इनइक्वालिटी कहाँ सही है? इसके बाद से सही है। दूसरी वाली इनइक्वालिटी आप कहते हो कि n2 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। आप कहते हो जैसे यहाँ है अगर n2 तो इसके बाद के लिए सही है। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज एक साथ कब सही हो रही है? कि जब इसके बाद से ये जो पॉइंट है n2 इसके बाद से ये दोनों इनइक्वालिटीज सही हो रही है। ये वाली भी सही हो रही है, यह वाली भी सही हो रही है। तो हमने कहा कि P जो भी इसमें मैक्सिमम है उसको ले लो। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है? xn माइनस x प्लस नॉर्म ऑफ yn माइनस y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p, है ना। या अगर कहो तो यह क्या लिखा हुआ है? नॉर्म ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? xn माइनस x प्लस yn माइनस y, नया नॉर्म है ये हमारा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। और लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं? xn प्लस yn माइनस x प्लस y इज लेस देन एप्सिलॉन। ये अगर कहो तो नॉर्म ऑफ zn माइनस z इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू p। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स zn किसको कन्वर्ट कर रहा है? z को। z क्या है? x प्लस y। x किसका एलिमेंट है? m का। y किसका एलिमेंट है? n का, है ना। x किसका एलिमेंट था? m का। y किसका एलिमेंट है? n का। तो z इसको कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब z किसका एलिमेंट हो गया? इस V1 लीनियर स्पेस जो हमारी V1 जो हमने डिनोट करी है उसका एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? Zn कन्वर्टेड टू z। इसका मतलब क्या हो गया? V1 इज अ बेनार्ड स्पेस। कि V1 बेनार्ड स्पेस है। इसी प्रकार से ये रहा एग्जाम्पल, इसको आप कोशिश कीजिएगा। let n be a non-zero non-linear space then show that n is a Banach space implies both ways that x such that norm of x equal to 1 is complete। ये जो सेट है यह कंप्लीट होगा अगर n बेनार्ड स्पेस है। तो यह जो सेट है x, कैसे x? ये जिनका नॉर्म 1 है, यह जो सेट है इसके ऐसे एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए, है ना। तो इसको आप कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक्स फॉर टुडे।